आइए आज के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ एक टर्म्स जानना होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो पहला टर्म आपको समझना होगा वो है लाइन ऑफ साइट। हाइट एंड डिस्टेंस में जो पहला टर्म आपको समझना होगा वो है लाइन ऑफ साइट। पहले हम लोग देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट कुछ टर्म्स है जो आपको बेसिक चीज जानना होगा। लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? तो हम लोग एंगल्स और कुछ डाटा के थ्रू ये पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, वह उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, या उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन क्या है। तो ये जो टर्म्स है एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब हम लोग पहले जान लें कि क्या है। तो लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं एक टावर है, सपोज कीजिए ये एक टावर है, मान लेते हैं ये एक टावर है, ये जमीन पर, और ये आपका बेस हो गया, जमीन हो गया। अब अगर सपोज करें यहाँ से कोई आदमी इसको देख रहा है, जो रे होगा, ठीक है, ये जो रे होगा इसके टॉप को, मान लीजिए हम इसके टॉप को देख रहे हैं, टॉप के तरफ जो ये रे जाएगा वो कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट नाम से ही है कि वो लाइन, वो रे जो कि बेस से टॉप के तरफ, इवन अगर आप टॉप से भी देखते हैं, सपोज कीजिए आप यहां से इसको देख रहे हैं, तब भी यही लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। लाइन ऑफ साइट यही होगा, ये लाइन ऑफ साइट। अब यहां से देखिएगा तो एरो इधर चलाएगा तो लाइन ऑफ साइट। तो दोनों केस में ये लाइन ऑफ साइट ही कहलाएगा। चाहे आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखें या ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखें, तो लाइन ड्रॉ होगा यहाँ से, जो रे बनाएगा इसको ज्वाइन करेगा बेस और इस टॉप को, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब लाइन ऑफ साइट है, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट हम लोग कहते हैं व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स एट पॉइंट, मान लीजिए द लाइन ज्वाइनिंग, इसको कह सकते हैं हम लोग लाइन ज्वाइनिंग, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जेक्ट, इसको हम देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेशन से जिस ऑब्जेक्ट को देखें उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नेक्स्ट टर्म आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये आप देखिए, ये बेस से जो ये एंगल लाइन ऑफ साइट, बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कैसे समझे? सिंपली नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो बेस के साथ लाइन ऑफ साइट एंगल बनाता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये थीटा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल बिटवीन बेस एंड लाइन ऑफ साइट, बेस एंड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब दूसरा आता है टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा टर्म आता है नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा टर्म आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जरूरी नहीं कि हम नीचे से ही ऑब्जेक्ट को देखें, जैसा हमने यहां बनाया है, हम ऊपर से भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसके लिए करेंगे क्या? जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन ऑफ साइट और ये जो एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होगा, ये नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेस है, ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन बना बेस से, तो बेस के पैरेलल लाइन बना इसके और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट एंड पैरेलल लाइन टू द बेस, एंड पैरेलल लाइन टू द बेस के बीच में जो एंगल बनेगा। और ये जान लें किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए बेस से जब आप एंगल ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ साइट, तो एक समय में ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हो जाता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाता है। बेसिक चीज ये जान लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग जो बेसिक पढ़े हैं उसके बिना तो ख्याल सवाल नहीं बनेगा।
तो इन तीनों को टर्म को जानने के बाद हम लोग फिर से जान ले, लाइन ऑफ साइट कहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, कोई टावर है या कोई पोल है, कोई बिल्डिंग है, तो ये जो रे जाएगा यहाँ से बॉटम से लेके इसके टॉप तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। दो टर्म नेक्स्ट आया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मींस जब बेस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेस से पहले हम टॉप से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे बेस की, और लाइन ऑफ साइट के साथ ये जो एंगल बनेगा यहाँ, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसके बाद बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना अगर आपको याद है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर याद है आपको, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है, तो आप ये सवाल सब बना सकते हैं, ये सवाल आप बना सकते हैं। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक, इस तीनों को टर्म्स को समझने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो पहला चीज है डायग्राम बनना, आपका डायग्राम बनना चाहिए। डायग्राम बन जाएगा तो समझिए सवाल भी आपका बन ही जाएगा। अगर डायग्राम बन जाएगा तो सवाल भी आपका बन जाएगा। जैसे पहला सवाल है, क्वेश्चन हम लोग देखें, सवाल दिया हुआ है अ वर्टिकल टावर, अ वर्टिकल पोल। तो इस सवाल में जैसे हमारा दिया हुआ है, कहता है वर्टिकल पोल स्टैंड। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जब भी एग्जाम में आएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले प्रॉपर्ली डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बन गया तो आप मान के चलिए कि अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपका सवाल बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन है जैसे वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हम एक टावर या पोल जो भी कहता है वर्टिकल पोल, तो ये पोल बना लेंगे हम एक वर्टिकल पोल, और इसका नाम दे देते हैं कुछ जैसे ए बी। इस पोल का नाम दे दिया ए बी। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर, ग्राउंड बेस से, इसके बेस से 25 मीटर दूर से, 25 मीटर दूर पॉइंट पी ले लेते हैं। ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, फुट ऑफ पोल ये हो गया बी। इससे 25 मीटर दूर से जब इसको देखता है तो कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस बेस से टॉप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ये एंगल इसका बना रहा है, कहता है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एंगल है इसका 60 डिग्री, ये एंगल है इसका 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो हमको ये हाइट h फाइंड करना है, तो हम h ले लेते हैं। लिखते हैं लेट, मान लेते हैं कि ये जो ए बी हमारा है, लेट ए बी बी द पोल, ए बी बी द पोल ऑफ हाइट h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर, and let P be the point of observation, P be the point of observation, P be the point of observation। अब हम लोग चलें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट ट्रायंगल ABP, राइट ट्रायंगल ABP में अब हमें यह ध्यान देना है कि हमको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये अगर हमारा थीटा है, तो थीटा का सामने यानी परपेंडिकुलर दिया फाइंड करना, और बेस दिया हुआ है। तो हम लोग साइन कॉस नहीं लेके क्या ले लें, डायरेक्ट अगर tan का रिलेशन ले लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूस का जरूरत ही नहीं है। हाइपोटेन्यूस का जरूरत कब पड़ता है या किस में आता है, तो साइन और कॉस में। यहाँ हम tan का रिलेशन लेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग लेते हैं राइट ट्रायंगल ABP, tan ये हमारा 90 डिग्री यहाँ है, वर्टिकल पोल है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई PB, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, तो tan 60 इक्वल टू √3 ABH बाई 25, ABH बाई 25। तो h हाइट ऑफ पोल हमारा आ गया 25√3 मीटर, 25√3 मीटर, ये हमारा h आ गया 25√3 मीटर। तो दैट इम्प्लाइज, अगर आप देखें इसमें तो ये हमारा 25√3, अगर एग्जाम में आपको √3 का वैल्यू यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो h इक्वल टू 25√3 का वैल्यू ऑलमोस्ट 1.73 होता है 2, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 43.3 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं,
तो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू हो जाएगा, या तो आप 25√3 लिखें या 43 पॉइंट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हाइट ऑफ पोल हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लें, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो थ्रेड है वो ग्राउंड से 30 मीटर का एंगल बना रहा है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले हम लोग ये थ्रेड का डायग्राम बना लें। तो ये थ्रेड, और मान लेते हैं यहाँ ये काइट है, तो हमारा पॉइंट है, सपोज कीजिए काइट है। तो अब ये काइट है, लेकिन हम लोग इतना पूरा नहीं बना के पॉइंट ले लेंगे कि पॉइंट ए जो है वो काइट का पॉइंट है, और ये मान लीजिए कि बी है यहाँ हमारा थ्रेड है। तो ए बी थ्रेड हो गया, जो दिया हुआ है 165 मीटर, ये दिया हुआ है 165 मीटर। और ग्राउंड से ये काइट जो है ये बना रहा है कितना एंगल, ये कहता है ये ग्राउंड से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये वर्टिकल हाइट कितना है इसका, ये ग्राउंड से कितनी दूरी पर है। ये 90 डिग्री, पॉइंट को P मान लें अगर हम लोग, तो हमको AP फाइंड करना है इसमें। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाए तो हमारा दिया हुआ लेट A बी द पोजीशन ऑफ काइट, और AB हमारा थ्रेड हो गया, एंड AB बी द थ्रेड। लेट AP हम लोग मान लेते हैं, AP हमारा H मान लेते हैं, यही H हम लेते हैं, तो H ले लेते हैं, या तो AP लिखें डायरेक्ट, नहीं तो H लिखें, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, और ये दिया हुआ होगा 165 मीटर और 30 डिग्री दिया हुआ, हमको H फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल APB। अब हमको ये समझना है कि हम साइन कॉस टैन में क्या लें कि हमारा सवाल बन जाए तुरंत। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है और थीटा का परपेंडिकुलर दिया हुआ है थीटा के लिए, जिसको हम लोग अपोजिट साइड भी कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इसका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन और कॉसेक, तो साइन का रिलेशन अगर हम लोग ले तो डायरेक्ट हमारा सवाल ये बन जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AP बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते होता है 1/2, दैट इज इक्वल टू APH बाई AB 165। तो AP बाई AB हमारा आ गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो H हमारा आ जाएगा, तो दैट इंप्लाइज H इक्वल टू 165/2, दैट इज इक्वल टू 82.5 मीटर। हाइट ऑफ काइट हो गया 82.5 मीटर। हाइट ऑफ काइट बहुत आसानी से बन जाएगा सवाल। सिंपली आपको बस डायग्राम बनाना है और ये समझना है कि साइन कॉस टैन में ज्यादातर सवाल आपका साइन कॉस टैन से बन जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आता है। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of vertical wall. The ladder makes an angle of 60 degree with the wall. Find the height of wall. A ladder 15 मीटर। लैडर ये हमारा वॉल हो गया, मान लेते हैं AB वॉल हो गया, और ये लैडर है, तो जस्ट इसके टॉप तक पहुंचा है। तो वॉल जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वर्टिकल है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, ये AP हमारा लैडर हो गया 15 मीटर लॉन्ग। AP हमारा लैडर हो गया 15 मीटर लॉन्ग, रीचेस टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो लैडर है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, सॉरी ये एंगल नहीं दे रहा है, ये हमारा एंगल दे रहा है, लैडर जो है ये एंगल बना रहा है 60, ये 60 डिग्री वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है एंगल। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, किसके साथ, वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है लैडर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो ये हमको H फाइंड करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम लोग लिख लें सॉल्यूशन में, लेट AB बी द वॉल of height h meter
and let AP be the ladder. AP be the ladder. AP हम मान लेते हैं लैडर है, AP हम मान लेते हैं लैडर है। तो इन राइट ट्रायंगल, अब हम लोग लें अगर, तो इन राइट ट्रायंगल ABP, राइट ट्रायंगल ABP, राइट ट्रायंगल ABP में अब हम लोग देखते हैं साइन कॉस टैन क्या ले। तो इस थीटा के लिए ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस का रिलेशन ले लें तो हमारा सवाल बन जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है बेस यानी एडजेसेंट साइड AB बाई हाइपोटेनियस। तो हम लोग जानते हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा AB यानी H बाई AP, 50 बाई AP दैट इज इक्वल टू 15। तो AP इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर AP इक्वल टू यानी H इक्वल टू 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू हो गया, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू, हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू 7.5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू 7.5 मीटर। तो ये हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन कहता है द शैडो ऑफ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एक टावर है, क्वेश्चन देखिए अगर समझें आप, कहता है एक टावर है, सपोज करें AB, द शैडो ऑफ अ टावर, शैडो जमीन पर बनेगा, शैडो जमीन पर बनेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन किसको कहते हैं, तो सन यहां है और जब आप जमीन से सन को देखते हैं, ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, द एंगल ऑफ सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर। जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 45 डिग्री है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहां से जब सन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इस समय जब 45 डिग्री था, कहता है 10 मीटर लॉन्गर बन रहा था शैडो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, यानी 60 डिग्री में जब शैडो बन रहा था, सपोज करिए BQ, BQ जिस समय शैडो का लेंथ बन रहा था उससे 10 मीटर लॉन्गर बन रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना हमारा 45 डिग्री है, ये 10 मीटर है पीक। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 45 कहाँ ले, तो बहुत सिंपल सा है, आप याद रखें, जैसे जैसे आप किसी टावर, पोल या बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे, आपको उस बिल्डिंग को देखने के लिए अपने आई लाइन ऑफ साइट को बढ़ाना होगा, शायद सर को ऊपर करना होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, यानी 45, आगे बढ़िएगा तो 50 और आगे बढ़िएगा इस तरह से 55, 60 और यहां जाने पर ये 90 डिग्री। तो आगे बढ़ने पर जैसे जैसे पीछे आएंगे ये एंगल घटेगा, सामने जाएंगे तो ये बढ़ेगा एंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया यहां। तो कहता है कि इसमें द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन सन इज 45 डिग्री, 45 डिग्री था, उस केस में शैडो ये 10 मीटर बड़ा बन रहा था बजाय कि जब वो 60 डिग्री था। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इसको हम लोग ले लेते हैं, ये AB हमारा टावर हो गया, तो हम लोग H ले लेते हैं। Let AB be the tower, AB be the tower of height, AB be the tower of height H मीटर। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, इन राइट ट्रायंगल हमको फाइंड करना है AB, इन राइट ट्रायंगल ABQ, राइट ट्रायंगल ABQ, राइट ट्रायंगल ABQ में हमें हाइपोटेनियस का जरूरत नहीं है, हमारा काम इस परपेंडिकुलर बेस से चलना है, तो tan लेके चले, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई BQ, H बाई BQ,
अब हमें क्या नहीं चाहिए, तो बी क्यू नहीं चाहिए, तो बी क्यू को हम लोग क्या करें, एलएचएस में कर देंगे। तो बी क्यू tan 60 डिग्री हमारा हो गया √3 इक्वल टू एच बाई बी क्यू। हमको चाहिए क्या, बी क्यू, एच चाहिए, तो एच साथ लेके चलते हैं, तो बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एच बाई √3, एच बाई √3 पहला नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू यहां जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये हो गया पहला नंबर। अब फिर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल, ये हमने लिया था ए बी क्यू में, दूसरा राइट ट्रायंगल अगर हम ए बी पी में ले लें, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, राइट ट्रायंगल ए बी पी, राइट ट्रायंगल ए बी पी में इस बार tan 45 डिग्री ले लेते हैं। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी पी, ए बी बाई बी पी। तो दैट इंप्लाइज tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इक्वल टू ए बी यानी h, और बी पी को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू। तो दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू h बाई पी क्यू प्लस पी क्यू मीन्स 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी क्यू प्लस 10 इक्वल टू h, तो देयरफॉर इस बार बी क्यू हमारा आ गया h माइनस 10। बी क्यू, अब हमने क्या किया, दोनों में बी क्यू को अलग कर लिया है। अब अगर आर एच एस आपका इक्वल है तो निश्चित, एल एच एस इक्वल है तो निश्चित है आर एच एस भी इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, इसमें भी बी क्यू, इसमें भी बी क्यू। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब बी क्यू हमारा दोनों में सेम है, तो h बाई √3 इज इक्वल टू h माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एच माइनस 10। तो दैट इंप्लाइज h इक्वल टू √3h माइनस 10√3। तो अगर h को इस साइड ले आए, 10√3 को इधर लाएं, कहने का मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3h माइनस h को एक तरफ करें तो ये हो जाएगा 10√3। ट्रांसपोजिशन किए, अब इसमें h आप कॉमन ले सकते हैं, सो h इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 10√3। तो देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा हाइट 10√3 बाई √3 माइनस 1। अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। तो रैशनलाइज करने पर ये हो जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1, तो ये 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 5√3 इंटू √3, ये हो जाएगा 15 प्लस 5√3, 15 इंटू 5√3। अब ये हमारा आ गया 15 इंटू 5√3, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू 1.73, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 8.6 के आसपास, तो 8.67 के आसपास आएगा ये लगभग आपका हो जाएगा 23.67 मीटर। इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। इस डायग्राम अगर बन जाए तो इसको इक्वेट करके हम लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखें, दैट इज इक्वल टू, अगर देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है टावर इज 50 मीटर हाई, अ टावर इज 50 मीटर हाई, अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, शैडो इज x मीटर शॉर्टर in the sun's altitude is 45 degree than when it is 30 degree। सिमिलर सा सवाल है, क्वेश्चन उसी तरह का है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो क्वेश्चन हमारा कहता है टावर इज 50 मीटर हाई, इस पर हमारा टावर दिया हुआ है 50 मीटर हाई, ए बी एक टावर है। कहता है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, उस केस में x मीटर शॉर्टर बनता है शैडो तब जब ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम बढ़ेंगे नजदीक
एंगल बढ़ेगा तो पहले 30, फिर आगे 45 आएगा, फिर आगे 90 आ जाएगा यहाँ लास्ट में। तो ये हमारा पॉइंट हम P और Q ले लेते हैं। कहता है x मीटर शॉर्टर बनता है शैडो तब जब 45 डिग्री हो जाता है एंगल, बजाय तब जब वो 30 डिग्री था। 30 डिग्री केस में और 45 डिग्री के शैडो में x मीटर का डिस्टेंस है, डिफरेंस है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसी तरह से सवाल को देखें हम लोग, तो हमको हाइपोटेनियस का जरूरत इसमें नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस का रिलेशन है, तो tan से सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास है इन राइट लेट AB be the tower, AB be the tower of height, AB be the tower of height, AB be the tower of height 50 meter, AB be the tower of height 50 meter. In right triangle सबसे पहले हम right triangle ले लें ABQ. In right triangle ABQ, tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AB बाई BQ, ये हो जाएगा AB बाई BQ। हम लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू AB 50 बाई BQ, तो BQ इक्वल टू आ गया 50 मीटर, इक्वल टू 50 मीटर। अब आप एक चीज याद रख लें, इस राइट ट्रायंगल में आपको 45 डिग्री मिल जाए, इस राइट ट्रायंगल में आपको 45 डिग्री मिल जाए, इसका मतलब कि वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाया करेगा। ये भी हमारा आ गया 50। अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ABP में, इन राइट ट्रायंगल ABP। इस बार हमारे पास है tan 30 डिग्री, तो tan का रिलेशन वही परपेंडिकुलर यानी AB बाई BP, AB बाई BP। tan 30 हम लोग जानते हैं ये होता है 1/√3, ये हो जाएगा AB यानी 50 बाई BP मीन्स x प्लस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 50 इक्वल टू हो जाएगा 50√3, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 50√3 माइनस 50 माइनस 50, तो x इक्वल टू 50 आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये 50 इंटू √3 माइनस 1 हमारा ये वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 50 इंटू 0.732, और अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36.6, तो दैट इज इक्वल टू 36.6 मीटर हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो x इक्वल टू 36.6 मीटर ये आंसर है हमारा। तो इस तरह से सवालों को हम लोग देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। आज का सवाल में ये जो हमारा सवाल था इसमें दिया हुआ था कि ये टावर है जो 50 मीटर का है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ था इसमें कि 30 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस केस में x मीटर, 45 में x मीटर शॉर्टर बनाता है शैडो तब जबकि वो 30 डिग्री था। तो कुछ नहीं, आपका पास दो राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ABQ, दूसरा राइट ट्रायंगल ABP, और इन दोनों में हमने इस PQ को यहाँ पर ट्रांसपोजिशन करके सब्स्टिट्यूट करके इसके वैल्यू को, इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया और x हमारा आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल के साथ मिलेंगे।